दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप ललक के सटीक क्षण का वैज्ञानिक उस न्यूरोट्रांसमीटर से मापकर पता कर सकते हैं जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलनर ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। रिसर्च करने वालों ने उनका डोपामाइन प्रवाह रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए कि ऐसा करने से उनके जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते थे, उन्होंने मैथुन नहीं किया, उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। कुछ ही दिन में वे प्यास के कारण चल बसे। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में डोपामाइन प्रवाहित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह में शक्कर के ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे सुख से चमक उठे क्योंकि वो स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भा गई। भले ही उनका डोपामाइन रोक दिया था, उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामाइन के बिना भी जस का तस ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और इच्छा के बिना गतिविधि थम गई। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामाइन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से भर दिया तो जानवरों ने आदतों को खतरनाक गति से पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहों को हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज से जोरदार डोपामाइन मिला। कुछ ही मिनट में चूहों में इच्छा इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। मानव भी अलग नहीं है। स्लॉट मशीन का प्लेयर पहिए को औसतन हर घंटे 600 बार घुमाता है। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप है। हर व्यवहार जो आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना आदि का संबंध डोपामाइन के उच्च स्तर से होता है। हमारी मूल आदतों के व्यवहार के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और सामाजिक रूप से संबंध रखना। वर्षों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे थे कि डोपामाइन सुख देने वाला होता है, लेकिन अब हम जान गए हैं कि यह प्रेरित करने, सीखने या याद करने, दंड देने, अरुचि और इच्छित गतिविधि की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जब आदतों की बात आती है तो मुख्य तथ्य यह है, डोपामाइन न केवल तब स्रावित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दांव लगाने से पहले डोपामाइन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद। कोकीन के नशेड़ी को पाउडर देखने पर डोपामाइन का उछाल मिलता है, न कि इसे लेने के बाद। जब भी आपको लगता है कि किसी अवसर से फायदा होगा, आपका डोपामाइन पहले से ही प्रवाहित होने लगता है। जब भी डोपामाइन बढ़ता है, आपकी प्रेरक शक्ति बढ़ने लगती है। कोई फायदा या पुरस्कार मिलने की आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि फायदा या पुरस्कार की प्राप्ति। दिलचस्प बात यह है कि पुरस्कार प्राप्त करते समय मस्तिष्क में सक्रिय होने वाली पुरस्कार प्रणाली वैसी है जो आशा करते समय सक्रिय होती है। यह एक कारण है कि एक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे प्राप्त करने से बेहतर होती है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। एक वयस्क के रूप में आगामी छुट्टियों के बारे में सपने देखना वास्तव में छुट्टियों पर होने से अधिक सुखद हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चाहने और पसंद करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। चित्र 9। कोई आदत सीखे जाने के पहले की अवस्था होती है, जिसमें पहली बार पुरस्कार का अनुभव होता है और डोपामाइन इस प्रकार से स्रावित होता है। अगली बार यानी बी में संकेत मिलते ही डोपामाइन काम करने के पहले बढ़ता है। इस प्रवाह में इच्छा और ललक का अनुभव होने के साथ संकेत मिलने पर काम करने की इच्छा होती है। सी की अवस्था में एक बार आदत सीख लेने पर डोपामाइन पुरस्कार मिलने पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही पुरस्कार की इच्छा करके बैठे हैं, लेकिन मिला नहीं है। तब निराशा में डोपामाइन घट जाएगा। जब पुरस्कार देर से मिलता है तो डोपामाइन प्रतिसाद की संवेदनशीलता को आसानी से देखा जा सकता है। डी पहला, संकेत पहचान लेने पर डोपामाइन बढ़ेगा और इच्छा बनेगी। अगले में प्रतिसाद तो है, लेकिन पुरस्कार जल्द नहीं मिलता है तो डोपामाइन घट जाएगा। अंत में जब पुरस्कार आपकी आशा से कुछ देर से मिलता है तो फिर डोपामाइन का प्रवाह बढ़ेगा। यदि दिमाग कहे तो यह ऐसा होगा, देखो मैं जानता था, मैं सही था, इस काम को अगली बार भूल मत जाना। दिमाग में अनेक न्यूरल सर्किट होते हैं जो पसंद करने की बजाय पुरस्कार की इच्छा रखने वाले हैं।
इच्छा करने वाले केंद्र दिमाग में बड़े पैमाने पर है। ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स, वेंट्रल टेगमेंटल, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से। तुलनात्मक रूप से दिमाग में पसंद आने के केंद्र बहुत कम है। उन्हें अक्सर हेडोनिक हॉटस्पॉट्स कहा जाता है और ये पूरे दिमाग में छोटे द्वीपों की तरह फैले हैं। उदाहरण के लिए शोध करने वालों ने पाया कि न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स का 100% तब सक्रिय होता है जब किसी चीज की इच्छा होती है। इसी बीच इसमें पसंद आने के दौरान 10% ही सक्रियता रहती है। वास्तव में दिमाग में अधिक कीमती स्थान इच्छाओं के लिए आवंटित होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये प्रक्रियाएं अहम भूमिका निभाती है। इच्छा वो इंजन है जो हमारे व्यवहार को चलाता है। हर काम को किसी इच्छा के लिए किया जाता है। ललक ही वो रहती है जो प्रतिसाद तक ले जाती है। इन जानकारियों से व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के महत्व का पता चलता है। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह वो जगह है जहां प्रलोभन चैनलिंग के रूप में जानी जाने वाली रणनीति परिदृश्य में आती है। आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें? रोनन बनी आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया। अपनी खड़ी हुई साइकिल को लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे ये तय हो गया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब एक निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे, जो भी शो वो देख रहे होंगे वो तब तक अटक जाएगा जब तक वे पुनः पैडल मारना शुरू नहीं करेंगे। वो ऐसे फैन हैं जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं और एक ही समय में दोनों कर रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज्यादा आकर्षक बना सके। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपके इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिसे करने की जरूरत आपको होती है। बनी के मामले में नेटफ्लिक्स देखने के झुकाव, वो जो करना चाहते थे, को उन्होंने खड़ी हुई बाइक, जिसे करना उनके लिए जरूरी था, को चलाने से जोड़ दिया। कारोबार करने वालों को प्रलोभन बंडलिंग में महारत हासिल होती है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे आमतौर पर एबीसी के रूप में जाना जाता है, ने 2014-2015 सीजन के लिए अपने गुरुवार रात के टेलीविजन लाइनअप को लॉन्च किया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बंडलिंग को बढ़ावा दिया। कंपनी हर गुरुवार को पटकथा लेखिका शोंडा राइम्स के तैयार किए 3 शो दिखाती थी। ये थे ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। इसकी उन्होंने TGIT ऑन ABC के रूप में ब्रांडिंग की। TGIT का अर्थ बैंक गॉड इट्स थर्सडे था। इसके अतिरिक्त शो को लोकप्रिय करने के लिए ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित तक किया ताकि वे शाम को उसका मजा लें। ABC के शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रू कुबिट्स ने अभियान के पीछे के विचार का वर्णन किया। हम गुरुवार की रात को दर्शकों को अवसर के रूप में देखते हैं। या तो जोड़े या महिलाएं खुद बैठकर तनाव से दूर होना चाहती हैं और मस्ती करती हैं, रेड वाइन पीती हैं और कुछ पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। इस रणनीति की उत्कृष्टता यह है कि ABC को जिन चीजों को दर्शकों से कराने की जरूरत थी, उनके शो देखने की, उन गतिविधियों को वो उन चीजों से जोड़ रहा था जो उनके दर्शक पहले से ही करना चाहते थे: आराम करना, शराब पीना और पॉपकॉर्न खाना। समय के साथ लोगों ने ABC को आराम और मनोरंजन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अगर आप हर गुरुवार को रात 8 बजे रेड वाइन पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं, तो अंततः गुरुवार 8 बजे का अर्थ है विश्राम और मनोरंजन। पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाता है और टेलीविजन को चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। यदि आपको एक ही समय में अपना कोई पसंदीदा काम करने को मिले, तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि आपको व्यवहार आकर्षक लगने लगेगा। कदाचित आप सेलिब्रिटी की गपशप सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप शरीर को ठीक भी रखना चाहते हैं। इसमें प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति को प्रयोग में लेते हुए आप जिम में टैब्लॉइड्स पढ़ सकते हैं और रियलिटी शो भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आप पेडिक्योर कराना चाहते हो, लेकिन आपको अपने ईमेल इनबॉक्स को भी साफ करने की जरूरत है। हल पेडिक्योर कराते समय लंबित ईमेल कार्य को भी निपटाते चले जाएं। प्रलोभन बंडलिंग एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने का तरीका है जिसे प्रेमेक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमेक के काम के बाद नामित यह सिद्धांत कहता है कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को सुदृढ़ करेगा।
दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में बकाया ईमेल कार्य को निपटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करने के लिए स्वतः तैयार हो जाएंगे यदि इसके साथ आपको कुछ ऐसा करना है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति को आप प्रलोभन बंडलिंग से जोड़ सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने अध्याय 5 में किया है, ताकि आप अपने व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकें। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति जोड़ प्रलोभन बंडलिंग का फॉर्मूला है। 1. वर्तमान आदत के पश्चात जो आदत आवश्यक है वो करूंगा। 2. आवश्यक आदत के बाद मैं वो इच्छित आदत को करूंगा। यदि आप खबरें पढ़ने के पक्ष में हैं, लेकिन आभार व्यक्त करना आपके लिए आवश्यक है। 1. सुबह की कॉफी पी लेने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि कल जो कुछ भी हुआ आवश्यक, उसके लिए आभारी हूं। 2. मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त कर दूं, उसके बाद मैं खबर पाऊंगा। इच्छा। यदि आप खेल देखना चाहते हैं, लेकिन आपको सेल्स कॉल भी करनी आवश्यक है। 1. लंच ब्रेक से लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा। आवश्यकता। 2. संभावित 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं ESPN देखूंगा। इच्छा। यदि आप फेसबुक देखना चाहते हैं, लेकिन आपको और एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। 1. जैसे ही मैं अपना फोन हाथ में लूंगा, मैं 10 बर्शी एक्सरसाइज करूंगा। आवश्यकता। 2. 10 बर्फ करने के बाद ही मैं अपना फेसबुक देखूंगा। इच्छा। उम्मीद यह है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को कॉल करने या 10 बर्पी करने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक देखने की इच्छा है। जिस काम को करने की जरूरत है, उसे करने का मतलब है कि आप वो काम करना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। हमने इस अध्याय को अलौकिक उद्दीपनों पर चर्चा करके शुरू किया था, जो वास्तविकता के उन्नत संस्करण है। ये कार्रवाई करने की हमारी इच्छा बढ़ाते हैं। प्रलोभन बंडलिंग किसी भी आदत का उन्नत संस्करण बनाने का एक तरीका है, जिसे आप पहले से ही करना चाहते हैं। कोई भी अप्रतिरोध्य यानी अनिवार्य आदत बनाना कठिन काम है, लेकिन ये सरल रणनीति हो सकती है। किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अध्याय का सार, व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा, उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। आदतें डोपामाइन से चलने वाली फीडबैक लूप है। जब डोपामाइन बढ़ता है, तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। ये पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होगी, डोपामाइन का उछाल उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन बंडलिंग आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं, उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें, यही रणनीति है। Benefits of reading a book. 1. Increases knowledge. 2. Improves vocabulary and language. 3. Enhances thinking ability. 4. Improves concentration. 5. Reduces stress. 6. Boosts imagination. 7. Builds personality. 8. Slow dopamine release.